RH वॉइस के मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। मेरी अम्मी अब्बू बाज़ार गए तो मुझे सख्ती से घर में रहने और भाई का ख्याल रखने का कहकर चले गए। उन्होंने शाम तक वापस आना था। मेरी उम्र उस वक़्त 12 साल थी और भाई मुझसे 5 साल छोटा था। मैंने भाई को कमरे में टीवी चला कर दिया और ख़ुद किचन में चाय गर्म करके पीने लगी। थोड़ी देर बाद बाहर घंटी बजी। मैंने दरवाजे के पास जाकर पूछा कौन है, तो कोई मांगने वाला था। कहने लगा अल्लाह के नाम पर कुछ दो। मैंने कहा बाबा माफ़ कर दो, घर में कोई नहीं है। बस ये मेरी गलती थी जो मैंने उसको बता दिया कि घर में कोई नहीं है। उसने दोबारा कहा बेटी चलो कोई रोटी दे दो, मैं रात का भूखा हूँ। रोटी तो किचन में मौजूद थी। सो मैंने दरवाज़ा खोलकर उसको घर में बुला लिया और सहन में बिठा दिया और किचन में रोटी निकाले चली गई। 2 रोटी और प्लेट में सालन डालकर मैं बाहर आई तो वो फ़कीर सहन में नहीं था। मैं समझी शायद वो चला गया है। मैंने दरवाज़ा बंद किया और खाना वापस किचन में रख कर भाई के पास चली गई तो वो टीवी देखने देखते सो गया था। मैंने टीवी बंद किया और दूसरे कमरे में जाकर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। अभी मैं कच्ची पक्की नींद में थी कि किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे अच्छी तरह दबोच दिया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मारे खौफ के सांसें रुकने लगीं। जो फ़कीर खाना मांगने आया था और खाए बगैर ही चला गया था, उसने मुझे काबू किया हुआ था। मैं तो समझी थी कि वो चला गया है, लेकिन वो गया नहीं था बल्कि घर में छुप गया था। और जब मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और कमरे में थोड़ा सा अंधेरा हुआ तो वो चुपके से मेरे पीछे आया और अब मैं खुद ही उसके जाल में फंस गई थी। अब तड़प रही थी और मचल रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्त के आगे मैं बेबस थी। अब माँ की नसीहत मुझे याद आ रही थी कि घर में रहना और दरवाज़ा ना खोलना और भाई का ख्याल रखना। मैं भाई का ख्याल क्या रखती, अब तो मेरा अपना ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मैंने बे आवाज़ रोने लगी। उसने मेरी आवाज़ बंद कर डाली थी। उसके नीचे मेरा सांस बंद हो रहा था। फिर उसने एक हाथ से मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मैं जितना ज़ोर लगा सकती थी लगा रही थी, लेकिन उसने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा था। मैं दिल में दुआ कर रही थी कि काश मुझे कोई बचा ले। आज के बाद मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूँगी। फिर मैंने एक बार ज़ोर से उसको ऊपर से हटाने की कोशिश की तो उसका तवाज़ुन ख़राब हो गया और ज़ोरदार आवाज़ से नीचे गिरा। जब तक वो उठा मैं कमरे से बाहर की तरफ भागी, लेकिन दरवाजे से टकरा कर गिर पड़ी। शोर की आवाज़ पैदा हुई, लेकिन इतनी देर में वो मुझे दोबारा काबू कर चुका था। उसने मुझे उठाया और बिस्तर पर ले आया और दस्त दराजी करने लगा। अचानक मेरे भाई की आवाज़ आई, कौन हो तुम, मेरी बहन को छोड़ दो। गधागर जो समझ रहा था कि घर में मैं अकेली हूँ, वो आवाज़ सुनकर घबरा गया और मुझे छोड़कर भाई को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन वो तब तक भागकर सहन क्रॉस कर चुका था। गधागर ने सोचा कि अब जल्दी ही मोहल्ले के लोग जमा होकर उसको पकड़ लेंगे, तो वो फ़ौरन घर से निकलकर भाग गया। जब तक मेरा भाई मोहल्ले के लोगों को लेकर आया, वो पता नहीं कहाँ पहुँच चुका था। उस दिन मैं बड़े सानहे से बच गई थी। मेरे भाई ऐन वक़्त पर शोर सुनकर जाग न जाता तो उस दिन मेरे साथ जो होता था मैं सोचकर ही लर्ज़ जाती हूँ। मुझे सबक मिला कि कभी अकेले छोटे बच्चों को घर छोड़कर मत जाएं और ना ही बच्चे किसी अजनबी के लिए दरवाज़ा खोलें। थैंक्स फॉर वॉच। अल्लाह हाफिज़।